लोग दिनेश पांडे के नाम से जानते हैं जी, और पुजारी नवदुर्गा माता मंदिर सराबा नगर लुधियाना से। जी। सर जैसे करवा चौथ का त्योहार अभी 20 अक्टूबर को मनाया जाना है, सुहागनें ये त्योहार मनाती हैं, तो क्या-क्या विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और किन-किन बातों को इग्नोर करना चाहिए, किन-किन बातों को अपनाना चाहिए, उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दें? जी, हाँ, बिल्कुल करवा चौथ में माताएँ, बहनें बहुत हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ का व्रत मनाती हैं और उनके सालों साल का ये जो व्रत होता है, ये उनको बड़ा ही आनंद देने वाला होता है, बहुत ही उनको खुशी देने वाला होता है। और माताएँ, बहनें हमारी करवा चौथ का जो व्रत है वो 1 साल तक इंतज़ार करती रहती हैं। जब एक करवा चौथ निकलता है, दूसरे करवा चौथ का उनको इंतज़ार रहता है कि मैंने अगला करवा चौथ के व्रत को इस तरह से करना है, उसको सजाती-सँवारती रहती हैं। और सर विशेष तौर पर क्या-क्या महत्वताएँ हैं, जैसे कथा सुननी होती है और कौन-कौन से मतलब जो खास बातें जिनका ध्यान जो रखना विशेष चाहिए? जो है करवा चौथ वो गणपति जी को समर्पित है और करवा चौथ विशेष अपने पति की दीर्घायु के लिए, पति की प्रसन्नता के लिए और पति के हर कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं। तो सर जैसे कथा जो सुननी वो काफ़ी हाँ, महत्वपूर्ण बिल्कुल, होती है तो कथा तो ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि कथा सुनने का महत्व तो बहुत है। और जैसे कहते हैं, मान लीजिए कि प्रेम से पहले प्रतीति होनी बहुत ज़रूरी है। प्रेम तब बढ़ जाता है जब प्रतीति हो जाए किसी से। प्रतीति यानी कि उसके बारे में हमें जान लिया जाए कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति किस लिए जाना जाता है। तो जो करवा चौथ है उसका माहात्म्य जो है वो हमें कथा के माध्यम से प्राप्त होता है और फिर उसका प्रभाव, उसका भाव हमारे मन में बढ़ जाता है। तो सर जो सुहागनें हैं वो ये त्योहार मनाती हैं क्योंकि आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर प्रचलित हो गया है, वो कुछ कुंवारी कन्याएँ भी ये बनाती हैं, तो वो उनके लिए मतलब ये है तो है। गणपति पूजन ज़रूर करना चाहिए। गणपति पूजन करने के लिए करने से हर तरह से कार्य की सिद्धि होती है और हमारी बहनें भी करती हैं जो कुंवारी, तो उनको व्रत तो नहीं करना, करवा चौथ के हिसाब किताब में नहीं करना चाहिए। गणपति पूजन ज़रूर करना चाहिए। उनका आगे जो है वैवाहिक जीवन सुंदर होगा, अच्छा होगा, सुंदर पति की प्राप्ति भी होगी। पर करवा चौथ का जो व्रत है, जो जहाँ से प्रारंभ करते हैं, वो सासू माँ की तरफ से वो सामग्री दी जाती है करवा चौथ के पूजन की। तो इसलिए जो है कि जब तक सासू माँ ना दें तब तक वो नहीं आरंभ किया। उसके लिए विवाह होना बहुत ज़रूरी है। तो सासू माँ की तरफ से ही भेंट किया जाता है, ऐसा विधान है। तो करवा चौथ कुंवारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए खुद से लेके, ऐसा विधान है। जी, तो सर जैसे सर्दी और जो करवा होता है उसका क्या विशेष महत्व रहता है? तो करवा जब आप पूजन करते हैं, करवा पूजन करने का ही विशेष महत्व है। जिस टाइम मंदिर में जाती हैं हमारी माताएँ, बहनें खूब सुंदर से वस्त्रों को धारण करती हैं, श्रृंगार करती हैं, अपने पति की जितना सुंदर हो सकता है वो 16 श्रृंगार करती हैं और बहुत दिव्य अपने पति के लिए वो सजती हैं, संवरती हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए सुहागन इसीलिए कही भी गई हैं क्योंकि वो समस्त सुहाग की सामग्रियों को ग्रहण करती हैं, धारण करती हैं। तो विशेष करके और करवा चौथ पे करवा पूजन करने का विधान होता है और ब्राह्मण मंदिर में जाते हैं। ब्राह्मण के मुख से हम कथा का श्रवण करते हैं, देवी पूजन करते हैं, गणपति पूजन करते हैं और ब्राह्मण के मुख से जब करवा चौथ का व्रत सुनते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है। और करवा पूजन करने के बाद जो करवा होता है उसी करवे से हम चंद्रमा को देखते हुए अर्घ देते हैं। तो इसीलिए करवा पूजन का विशेष महत्व है। जैसे सर सर्दी जैसे है हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, ऐसे ही करवा चौथ पे चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं। तो जैसे सर सर्दी है वो क्या सिर्फ सास ही दे सकती है या अगर किसी की सास नहीं है या दूर है तो वो कोई बड़ा भी घर में दे सकता है? हाँ, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने, जो कि कितनी बार लोगों के मन में होता होगा, ज़रूर ऐसा होता होगा। यदि समय की यति के कारण किसी की सासू माँ साथ में ना हों या दूर हों या समय बस कितनी बार नहीं प्राप्त हो पाता है ऐसा सुख, तो उसमें ये है कि कोई भी दे सकता है। जैसे हम करवा पूजन करते हैं, करवा चौथ का व्रत ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, उसके बाद जब करवा चौथ हम खुद करते हैं, उसका जो महत्व होता है और हमारे द्वारा अगर आप किसी को देते हैं ऐसे करवा चौथ के पूजन की सामग्री और अन्य दूसरी बहनें माताएँ हमारी जो व्रत करती हैं, तो उससे पूजन का पुण्य और महत्व बढ़ जाता है और बहुत सुंदर, बहुत दिव्य है। ऐसा ज़रूर करना चाहिए। कोई भी सुहागन हो और कोई भी व्यक्ति हो, उसको ज़रूर ऐसा देना चाहिए, उसकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करना चाहिए।
ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਅਤੇ ਫੋਕਸਵੈਗਨ 18, 19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2024 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਸ, किड जोन, आकर्षक तोहफे, फूड कोर्ट, लाइव परफॉर्मेंसेस ਅਤੇ फ्री मेहंदी ਤੇ नेल आर्ट भी दोपहर 12 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। पहुंचो जरूर ऑटो एक्सपो 2024, एसोसिएट स्पॉन्सर अडानी गैस, एंटरटेनमेंट पार्टनर मिर्ची एंड गाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।